वेलकम टू SMS स्टडी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपैरिजन ऑपरेटर, और उसके साथ में और भी जो ऑपरेटर्स हैं वो देखने वाले हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर कंपेयर करना होता है दो ऑपरेंड्स को। सबसे पहला रहेगा आपका इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है? इक्वल टू चेक्स इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ़ येस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स आपकी जो भी कंडीशन होगी वो उसको ट्रू या फॉल्स के अंदर आपका आउटपुट देता है। सेकेंड रहेगा नॉट इक्वल टू। मीन्स चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल और नॉट। इफ़ द वैल्यू आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स अगर आपकी जो कंडीशन है वो नॉट इक्वल टू रहती है तो वो उसको ट्रू वैल्यू आगे सेंड करता है। थर्ड रहेगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मीन्स होता है दो ऑपरेंड्स के बीच में चेक करता है कि इनमें से ए या बी के अंदर वैल्यूज़ ग्रेटर है या नहीं है। मीन्स यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन लिए हैं, ए के अंदर लिया है 10 और बी के अंदर लिया है मैंने 20। तो 10 की वैल्यू क्या 20 से ग्रेटर देन है, तो इसकी वैल्यू आएगी क्या ट्रू आएगी या फॉल्स? इज़ नॉट ट्रू। मीन्स आपका फॉल्स आंसर आएगा, क्योंकि 10 है वो 20 से बड़ा है, इसलिए 10 की छोटा है 10 20 से, इसलिए यहाँ पे जो ग्रेटर देन वैल्यू है उसके जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। लेस देन का मीन्स होता है आपकी जो ऑपरेंड्स लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ऑपरेंड्स है वो राइट हैंड साइड के ऑपरेंड से छोटा है, तो मीन्स यस छोटा है। मीन्स 10 आपकी 20 से वैल्यू छोटी रहेगी, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा ट्रू। ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। इफ़ येस द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स आपको ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू भी चेक करता है कि क्या ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, दोनों में से कोई एक है, तो आपको वैल्यू ट्रू या फॉल्स आउटपुट में देता है। इसका जो भी आउटपुट रहेगा मैं प्रोग्राम के द्वारा देखने वाले हैं कि प्रोग्राम में कैसे इसका आउटपुट रहेगा, ट्रू रहता है या फॉल्स रहता है। लेस देन और इक्वल टू चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। इफ़ येस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स आपकी वैल्यू को चेक करता है कि लेफ़्ट ऑपरेंड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है, अगर है तो वो उसकी वैल्यू को ट्रू देता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बना रखा है, एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि कैसे उसके अंदर आउटपुट रहता है। यहाँ पे देखिए ए और बी दो तरह के ऑपरेंड हैं, ऑपरेंड ए और ऑपरेंड बी, जिसके अंदर वेरिएबल टाइप लिया है मैंने ए और बी, जिसके अंदर ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू रहेगी 20। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाया हुआ है, मींस आपका जो इक्वल टू वाली कंडीशन है वो चेक कर रहे हैं, ऑपरेंड चेक कर रहे हैं। इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपको आगे दिखेगा उसके अंदर। सेकंड यहाँ पे मैंने क्या है लेस देन वाला। थर्ड यह है यहाँ पे ग्रेटर देन। फोर्थ है आपका नॉट इक्वल टू। फिफ्थ मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे 6 रहेगा आपका लेस देन और इक्वल टू। इस सब की वैल्यूज़ क्या आने वाली है, वैल्यूज़ देखते हैं। वैल्यूज़ रहेगी यहाँ पे फॉल्स। फर्स्ट की जो वैल्यू रहेगी वो फॉल्स रहेगी। क्यों रहेगी यहाँ पे इसकी फॉल्स वैल्यू? क्योंकि यहाँ देखिए ये जो आपका ए है, यहाँ पे ए है 10 ओके, और बी है आपका 20। 1 सेकेंड। ए है आपका 10 और बी है 20। तो ए के लिए जैसे ही 10 आता है और बी के लिए 20 आता है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू क्या 10 इज़ इक्वल टू 20? नो। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। ओके, जैसे यहाँ देखिए ये कंडीशन है फॉल्स। क्या ए इज़ लेस देन बी मीन्स क्या ए बी से छोटा है? मीन्स क्या आपका 10 20 से लेस देन है? यस 10 आपका 20 से लेस देन है, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है। क्या a इज़ ग्रेटर देन b? जो पॉसिबल नहीं है। मीन्स क्या 10 आपका 20 से ग्रेटर है? तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर फॉल्स। कि क्या a इज़ नॉट इक्वल टू b? यस ट्रू। मीन्स क्या 10 20 के इक्वल है? नहीं, तो आपका यह आंसर आएगा ट्रू। a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b मीन्स क्या a बड़ा है b से या बराबर है उसके? नहीं, फॉल्स। मीन्स यहाँ पे आपका आंसर रहेगा फॉल्स। a इज़ लेस देन इज इक्वल टू b मीन्स क्या a छोटा और इक्वल टू है b के? ट्रू। मीन्स क्या है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पे आपका आंसर ट्रू रहेगा। ओके।
तो ये था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसके अंदर कंपेयर किया था कि ए और बी की वैल्यूज़ को कंपेयर कैसे किया जाता है। आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के अलावा और कौन कौन से ऑपरेटर हैं। ये सारा का सारा आपका आउटपुट रहेगा, ये प्रोग्राम है। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर लॉजिक्स लगाए जाते हैं, मीन्स आपका दोनों जो भी ऑपरेंड होते हैं उनके बीच में लॉजिक लगाया जाता है कि क्या उनके बीच में लॉजिक ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे ए के अंदर मैंने होल्ड्स किए वैल्यू 10 को और बी के अंदर होल्ड्स किए वैल्यू 20 को। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड, इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन ज़ीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स लॉजिकल एंड करने पे जो दोनों ऑपरेंड है कि क्या आपकी नॉन ज़ीरो है, मीन्स आपका क्या ज़ीरो नहीं है उनके अंदर, तो यस, एक की वैल्यू है 10 और सेकंड की वैल्यू है 20, इसलिए ये आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सेकंड कंडीशन है या ऑपरेटर है आपका लॉजिकल और। इफ़ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर नॉन ज़ीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स दोनों में से कोई एक भी वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। यस, दोनों ही नॉन ज़ीरो है इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। थर्ड है लॉजिकल नॉट। रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, इट्स कंडीशन इज ट्रू देन द लॉजिकल नॉट ऑपरेंड्स विल मेक इट फॉल्स। मीन्स आपको लॉजिकल नॉट मीन्स ये होता है आपकी जो भी कंडीशन है उसको वो रिवर्स कर देता है। मीन्स यहाँ पर अगर लॉजिकल एंड लगाया है, लॉजिकल एंड के अंदर वैल्यू ट्रू आ रही है तो इस ट्रू वैल्यू को फॉल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल के अंदर मैंने दो वैल्यूज़ दी है ट्रू और सेकेंड ली है फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए ए एंड बी के बीच में मैंने लॉजिकल एंड लगाया है जिसके द्वारा जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, मीन्स आपकी जो ए और बी है, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रू है और फॉल्स है तो इनके बीच में आंसर क्या आना चाहिए लॉजिकल एंड लगाने पे। फिर लॉजिकल और लगाया है और यहाँ पे मैंने लॉजिकल नॉट लगाया है। तीनों का आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट जो आपका आउटपुट रहेगा वो रहेगा फॉल्स। मीन्स ट्रू और फॉल्स के बीच में जो वैल्यू रहेगी, मीन्स दोनों क्या है, दोनों में से कोई एक नॉन ज़ीरो है, मतलब दोनों नॉन ज़ीरो है, नहीं, दोनों नॉन ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है आपकी फॉल्स। क्या ए और बी में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो है, यस, ट्रू और फॉल्स में से एक नॉन ज़ीरो है, जो आपका ट्रू है वो नॉन ज़ीरो है, मीन्स फॉल्स, तो आपका रह जाएगा ट्रू आंसर। अब यहाँ पे ए एंड बी क्या हुआ है, मीन्स जो आपकी फॉल्स वैल्यू थी इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ट्रू के अंदर। तो आपकी ए एंड बी के अंदर जो भी वैल्यू थी उसका जो आंसर था, मीन्स जो आउटपुट था, उसको कन्वर्ट किया गया है उसके ऑपोजिट में। मीन्स यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रू। मीन्स आपका क्या कर रहे हैं, लॉजिकल आपका नॉट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लॉजिकल नॉट किया गया है। मीन्स यहाँ पे रिवर्स द लॉजिकल स्टेट, इस जो भी लॉजिकल स्टेट रहती है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर रहेगा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो बिट के ऊपर वर्क करते हैं, मीन्स जो भी वैल्यू दे रखी होती है उनको बिट में कन्वर्ट करके उसके ऊपर वर्क करता है। यहाँ देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर ए के अंदर वैल्यू ली है मैंने 2 और बी के अंदर वैल्यू ली है मैंने 3। मीन्स ए का जो आपका आउटपुट आना चाहिए या जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी रहनी चाहिए 10 और बी की रहेगी आपकी 11। मीन्स बिट के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। जब एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ तो उसके अंदर मैं आपको वैल्यूज़ को कैसे पुट कर रहा है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। बिटवाइज एंड, इट परफॉर्म अ बुलियन एंड ऑपरेशन ऑन ईच बिट ऑफ इट्स इंटीजर आर्ग्यूमेंट। मीन्स आपका जो भी बिट है उन बिट के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा किसके बीच में, ए और बी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे ए एंड बी के बीच में किया गया है जिसका आउटपुट आएगा 2। ये ए एंड बी के ऊपर जो बुलियन ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है वो मैं आपको एग्जांपल में क्लियर करने वाला हूँ। बिटवाइज और, बिटवाइज और का मीन्स है इट परफॉर्म अ बुलियन और ऑपरेशन ऑन ईच बिट ऑफ इट्स इंटीजर आर्ग्यूमेंट। मीन्स प्रत्येक जो वैल्यू है, जो बिट है, उसके ऊपर क्या करेगा, आपका बिटवाइज और करेगा या बिटवाइज और ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ए एंड बी का आंसर आएगा 3। मीन्स इन दोनों के ऊपर जब और ऑपरेशन किया गया तो इसका आउटपुट आएगा 3। बिटवाइज एक्सोर, इट परफॉर्म बुलियन एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑन ईच बिट ऑफ इट्स इंटीजर आर्ग्यूमेंट। एक्सक्लूसिव और मीन्स दैट आइदर ऑपरेंड 1 इज़ ट्रू और ऑपरेंड 2 इज़ ट्रू बट नॉट बोथ। मीन्स आपके दोनों में से कोई एक ऑपरेंड परफॉर्म होगा, ठीक है ना।
तो मीन्स ए और बी के बीच में एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो इसका आंसर आएगा 1। बिटवाइज नॉट का मीन्स होता है इट इज़ यूनरी ऑपरेटर एंड ऑपरेट्स बाय रिवर्सिंग ऑल द बिट्स इन द ऑपरेंड। मीन्स जो भी वैल्यू होती है ये आपका एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर मीन्स एक वैल्यू के ऊपर ये परफॉर्म करेगा, जैसे यहाँ पे बी के ऊपर परफॉर्म किया गया है। जैसे ही बी के ऊपर परफॉर्म किया गया तो इसकी वैल्यू आएगी -4। फिर देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। इट मूव्स ऑल द बिट्स इन इट्स फर्स्ट ऑपरेंड टू द लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ प्लेस specify in the second operand. New bits are filled with zeros. Shifting a value left by one position is equal to the multiply its by 2. Shifting 2 position is equivalent to multiply by 4 and so on. Okay, means आपका यहाँ देखिए मैंने A के अंदर 1 से इसको क्या किया है, लेफ़्ट शिफ्ट किया है। मतलब लेफ़्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, कितने ज़ीरो ऐड करूँगा, 1 ज़ीरो ऐड करूँगा। जैसे ही मैं 1 ज़ीरो ऐड करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। राइट शिफ्ट देखने वाले हैं। राइट शिफ्ट का मतलब होता है जो भी ऑपरेंड है, द बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर, द लेफ्ट ऑपरेंड्स वैल्यू इज मूव्ड राइट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाई बाय द राइट ऑपरेंड। मीन्स जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं वो उतने ही नंबर को राइट शिफ्ट कर देता है बाय 0 से। ओके, राइट शिफ्ट विथ ज़ीरोज़, दिस ऑपरेंड इज जस्ट लाइक राइट शिफ्ट ऑपरेटर एक्सेप्ट दैट द बिट्स शिफ्टेड इन ऑन द लेफ्ट आर ऑलवेज ज़ीरो। मीन्स जितने भी जो वैल्यूज़ पुट की जाएगी उसके अंदर या शिफ्ट किए जाएंगे वो 0 से पुट किए जाएंगे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ए को राइट शिफ्ट किया है विद 0 के साथ तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसका एग्जाम्पल के अंदर मैं बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपका वेरिएबल मैंने लिए हैं 2 और 3 जो आपका ऊपर एग्जाम्पल बता रखा था। अब यहाँ देखिए वेरिएबल ए के अंदर 2 लिया है और वेरिएबल बी के अंदर मैंने यहाँ पे 3 लिया है। यहाँ पे यहाँ देखिए बिट प्रेजेंटेशन यहाँ पे 10 आएगा 2 का, ठीक है ना। 2 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर आता है 10। 3 को जब आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, या मीन्स आपको उसको कन्वर्ट करते हैं तो आपका आएगा 1 ओके। अब इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं जो भी ऑपरेशंस है, ठीक है ना, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला आएगा बिटवाइज एंड ऑपरेशन। ठीक है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया गया किसके बीच में, ए और बी के बीच में। फिर करेंगे बिटवाइज और ऑपरेशन ए और बी के बीच में। थर्ड आएगा बिटवाइज एक्सोर। फिर फोर्थ रहेगा आपका बिटवाइज नॉट, ठीक है ना। 5 रहेगा आपका बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। इसमें लेफ्ट शिफ्ट ए को बी के द्वारा किया है, मीन्स ए को बाय 3 वैल्यू से लेफ्ट शिफ्ट किया है। फिर ए को राइट शिफ्ट किया है बी से, मीन्स ए को राइट शिफ्ट किया है 3 से। और इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके आगे भी हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ देखते हैं इसका जो आउटपुट है वो क्या रहता है। यहाँ देखिए ए एंड बी के बीच में जो वैल्यू थी जब बिटवाइज एंड किया गया तो उसकी वैल्यू आई है 2। मीन्स ए और बी को जब मल्टीप्लाई किया गया बिटवाइज ऑपरेटर के द्वारा तो इसकी वैल्यू आई है 2। कैसा आएगी इसकी वैल्यू, मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब अपन करते हैं तो 1 सेकेंड, यहाँ देखिए, यहाँ था किसकी वैल्यू, 1 सेकेंड रुकिए, यहाँ पे 1 एंड 0 किसकी वैल्यू तो 2 की थी। और यहाँ इनके बीच में बिटवाइज एंड किया गया है। बिटवाइज एंड करने पे यहाँ 1 और 1 ओके। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा, मीन्स एंड होगा। एंड ऑपरेशन क्या होता है, 0 × 1 आपका क्या आना चाहिए 0 और 1 × 1 क्या आना चाहिए 1। तो 1 0 किसका बिट रिप्रेजेंटेशन है, ये बिट रिप्रेजेंटेशन है किसका 2 का ओके। मीन्स आपका क्या आंसर आना चाहिए 2 आंसर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका 2 आंसर आ रहा है। अब देखते हैं कि बिटवाइज आप क्या करना चाहते हैं। आप बिट इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं बिटवाइज और ऑपरेशन, जिसका आंसर आएगा 3। वो कैसे आता है, यहाँ देखिए 1 और 0 ओके, और यहाँ पे 1 और 1, ठीक है। 0 और 1 को जब ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर क्या आएगा 1 और 1 को ऐड करने पे आपका आंसर क्या आता है, वो आता है 1 ओके। तो मीन्स बिटवाइज और ऑपरेशन करने पे जैसे ही 1 और 1 को ऐड किया गया तो यहाँ पे कितना आ गया 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 3। तो बिटवाइज और ऑपरेशन करने पे कितना आंसर आना चाहिए 3, जो आपको सामने दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा।
थर्ड है आपका एक्सोर। एक्सोर का जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। 1 कैसे आ रही है, यहाँ देखिए 1 एंड 0, ओके, यहाँ रहेगा 1 एंड 1। अब ये कह रहा है इनके ऊपर जो बिट है उनका एक स्पेशली अलग से, मीन्स प्रत्येक बिट के ऊपर आपको यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 1 इंटू 0 कितना आएगा, 0 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे आपको एंड नहीं करना है, यहाँ पे आपको और करना है। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 1 आपका आंसर आ जाएगा 1, ओके। अब यहाँ देखिए 1 एंड 1 को जब ऐड किया गया या एक्सोर किया गया तो 1 और 1 के ऊपर जब भी एक्सोर किया जाता है तो उसकी वैल्यू आती है कितनी, 0। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ गया, 0 1। और 0 1 किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है आपका 1 का, ओके। अब यहाँ देखते हैं जो आपका फोर्थ ऑपरेशन है। फोर्थ ऑपरेशन क्या करता है, फोर्थ ऑपरेशन है आपका बिटवाइज नॉट, जो कि है किसके ऊपर, बी के ऊपर। बी की वैल्यू कितनी है, 1 1। अब इसके ऊपर बिटवाइज क्या किया गया है, इसके ऊपर बिटवाइज किया गया है क्या, ये देखिए यहाँ पे 0 1 1 कर देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। यहाँ देखिए ये आ गई 0, ये 1 और ये 1। ये किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अब बिटवाइज नॉट का मतलब है इसके जितने भी ज़ीरोज़ हैं उसको 1 में कन्वर्ट किया जाए और जितने भी 1 हैं उसको 0 में कन्वर्ट किया जाए, ओके। तो यहाँ 4 बिट की वैल्यू का अपन लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, हमेशा 4 बिट की वैल्यू रखते हैं। तो जैसे ही 4 बिट की वैल्यू रखी गई है तो इसको 0 0 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 और 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 1 1 कन्वर्ट हो जाएंगे 0 और 0 के अंदर, ओके। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 1 0 0। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे जो 1 है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है साइन को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे 1 आया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे 1 0 0। 1 0 0 किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है 4 का, जो आपका आ रहा है -4, यह आपका आंसर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका लेफ़्ट शिफ्ट यहाँ पे आ रहा है 16। ए को बी से लेफ़्ट शिफ्ट किया गया है, मीन्स जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू 1 0 0 0, ओके। उसकी वैल्यू है 0 0 1 0, ओके। अब यहाँ देखिए ये कितना है, ये 2 है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, ये इक्वल टू किसके है, ये इक्वल टू है ए के। अब ए की वैल्यू क्या कहता है कि आपकी ए की वैल्यू 2 है और उसको लेफ़्ट शिफ्ट किया गया है कितना, बाय बी से, मतलब उसके अंदर 3 0 आपको ऐड करना है। तो यहाँ देखिए मतलब यहाँ से आप 0 ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 0 ऐड किया, 0 0 एंड 0। तो ये मैंने 3 0 ऐड किए हैं लेफ़्ट शिफ्ट से, और वापस से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए यहाँ 0 एंड 1 और आगे आपके 0 0 एंड 0, ओके। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये सारी वैल्यू ज़ीरोज़ हैं, यहाँ आएगा 1। तो 1 0 0 0 0 ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 16 की, ओके। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 16, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, राइट शिफ्ट रहेगा। राइट शिफ्ट के अंदर क्या करते हैं, राइट से आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ए के अंदर राइट शिफ्ट किया गया है 3 से। तो जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ वापस से 0 0 0 0, ओके, एंड वापस से 0 0 1 एंड 0, ओके। अब आपको यहाँ से राइट से आपको कितने ऐड करने हैं, 3 0 ऐड करने हैं। तो यहाँ पे ये देखना, ये सारे के सारे आपके राइट शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 आपके 3 0 ऐड किए हैं। अब ये सारी वैल्यू यहाँ वापस पुट करता हूँ। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 5 0, ओके। अब आपकी वैल्यू बिट कितने थे, आपके पास 8 बिट थे, आपके 8 बिट कंप्लीट हो गए हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0। तो इसका आउटपुट भी क्या हो गया है, 0, ओके फ्रेंड्स। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।